पीर हो ही ऐसा जिसकी मां का नाम भी बंदा मिंबर से पढ़े, डर कोई ना हो। अल्लाह ऐसा पीर किसी को दे ही ना जिसके बाप का नाम भी मिंबर से ना पढ़ा जा सके। जनाब अब्बास की मां फातिमा, फातिमा की मां समामा बिनते सुहैल, समामा की मां लैला बिनते शुहैद। अब्बास के नाना हजाम, हजाम के वालिद अबुल बर्रा, नेजों से खेलने वाला, बड़े खानदान का बड़ा फर्द, बहादुर तरीन खानदान। कलाबी अरब में बहादुरी की वजह से मशहूर थे। पूरे अरब में इनका रोब था सिवाय हाशमियों के सामने। ये इब्तदा से हाशमियों की नौकरी करते थे। अबुल बर्रा जनाब अब्दुल मुतलब के साथ यमन तबलीग के लिए गए हुए थे। वहाद खानदान है अरब का, बनु कलाब, जिनके बुजुर्गों ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। ये मिल्लत इब्राहिमी पे थे, ये दीन इब्राहिमी में चलते थे। ये हमेशा दीन के बारे में रहनुमाई हाशमियों से लेते थे। इनके बुजुर्ग कभी हाशिम के पास, कभी अब्दुल मुतलब के पास, कभी अब्दुल्ला के पास और फिर अबू तालब के पास रहते थे। अरब के बड़े बड़े फैसले करने के लिए बनु हाशिम बनी कलाब से मशवरा करते थे, बनी कलाब बनु हाशिम से मशवरा करते थे। चमौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब सैयदा के बाद अक्द करना चाहा। फिर अली ने अपने भाई अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मौजू पे आमादा हो तो मैं अब्बास पढ़ूं। अभी तो मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ूं गाजी का आना, फिर मैं पढ़ूं गाजी का बचपन, फिर मैं पढ़ूं गाजी का शबाब। जहां तक हो सका मौजू आज मुकम्मल करूंगा, जो रह गया इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे, 7 बजे से मतलब 7 बजे मैं यहां पे हाजिर हो जाऊंगा, आपके सामने नौकरी का आगाज होगा। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते हैं अली ने फरमाया बहादुर खातून चाहिए, ना बहादुर खानदान, बहादुर खातून नहीं, क्योंकि अली का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है। बिस्मिल्लाह बाबा जी। मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। औरत बहादुर हो, ये औरत की खूबी नहीं, ये औरत का ऐब है। अली फरमाते हैं बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर। सहमी हुई औरत अच्छी होती है, औरत 4 दीवारी में छुपी अच्छी लगती है, मर्द मैदान में जचता हुआ अच्छा लगता है। हाँ फिर ये अलहदा बात है, घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने के लिए आ जाती है। कोई गुजरात में बंदा बैठा है जो इशारा समझ लेता है। मर्द इशारा समझने वाली कौम अल्लाह ने मेरी कौम से बेहतर पैदा नहीं की। जितना बेहतर कनाया ये कौम समझती है, ऐसी रूए जमीन पे कोई है ही नहीं। अली ने बहादुर खातून नहीं कहा, अली ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए। बाप बहादुर हो, बाप बहादुर होना चाहिए, बाप में मर्दानगी होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील ने कहा कि मैं से खानदान को जानता। क्या उस खानदान को अली नहीं जानते थे? फिर जनाब अकील से क्यों कहा? अब तारीख ये कहती है कि इसलिए कहा जनाब अकील से कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। जनाब अकील के पास शजरों का इल्म था, ये अरब के कबीलों को नस्ल दर नस्ल जानते थे। जनाब अकील इतना इल्मुल अंसाब जानते थे, ये चलता हुआ बंदा देख के बता देते किसका बेटा है। अरब के लोग अपने शजरों की दुरुस्तगी के लिए अकील के पास आते थे। ये बाप के फदाइल, दादे के खजाइल, पर दादे की फजीलतों से वाकिफ थे। इन्हें नस्लों का पता होता था कहां नस्ल में आके कड़ी टूटी है। जो पीछे बैठे हैं यहां तक भी आवाज आ रही है सरकार। इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे अकील। यहां हमारे पास इस दौर में माशरे में है बरादरियां, चीमे, चट्ठे, विर्क, चौधरी। अरबों में ये बरादरियां नहीं थी, अरब कबीलों की वजह से मशहूर। ये नाज ही कबीले पे करते थे। बड़े कबीले का फर्द कुछ भी ना करता तो वो बड़ा होता था। इतने ये कबीला पसंद थे, ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके शजरा सुनते थे।
ये तारीख अरब और ये तहजीब अरब थी। ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके यूं रन सजा हुआ होता था, लोग खड़े हुए होते थे, बंदे को कहते घोड़े पे बैठा, पहले शजरा सुना, किसका बेटा है, दादा कौन है तेरा, किस खानदान से तेरा ताल्लुक है, कबीला कौन सा है तेरा, शजरा सुना। वो मैदान जंग में खड़ा होकर शजरा पढ़ता, ये फिर तलवार खींचते थे। हाँ, अगर कबीला छोटा होता ये मैदान छोड़ देते। तेरा कबीला हमारे कबीले के बराबर ही नहीं, हमारे कबीले का बंदा ले गया फिर लड़ेंगे, तेरा कबीला इस काबिल है ही नहीं कि हम तुझसे लड़ सके। ये मैदान जंग में बंदा खड़ा करके शजरा सुनते थे, मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे, मैदान जंग में बंदा खड़ा करके पहले शजरा सुनते थे। मेरे अंदर का खतीब मौजे मार रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, जिन्होंने मेरी गारंटी दी है वो बंदे भी मिंबर पे बैठे हुए हैं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, बंदे मैदान जंग में खड़ा करके शजरा सुनते थे। अब पता चला बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। बादशाह हुसैन इज्जत दे, शहजादीन हाथों को सलामत रखे। बंदे मैदान जंग में डरते थे, जाके क्या बताएंगे किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं। ये एजाज सिर्फ शियों के पीर अली का है। मैदान जंग में खड़ा होके दुश्मन से कहता था तलवार निकाल, मैं अली अबू तालिब का बेटा। ये सिर्फ अली के पास। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज्जत है, शहजादीन हाथों को सलामत रखे। जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये बिल्कुल बात सच थी, सच है, सच रहेगी। लेकिन सवाल मेरा इससे आगे, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, बिल्कुल तवज्जो मौजू पे रखिएगा। सवाल मेरा ये है कि जिसने पूछा वो कौन है? क्या ये इल्म अली के पास नहीं था? ये मैंने पढ़ी किताब की बात, अगली पढ़ने लगा हूं इरफान की बात। इल्म मिलता है किताबों से, मार्फत मिलती है झुकने से। दहलीज में झुकने का सलीका हो तो फिर वो अंदर वाली किताब भी खोल लेते हैं। जनाब अकील से पूछा, इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। किसने? अली ने। वो पूछ रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। मौला हुसैन इज्जत है, जिसकी तलवार दुश्मन की गर्दन पर रुक के पहले शजरा पड़ती थी। 7वीं पुष्ट पे भी कोई मोमन होता यह गर्दन से उड़ जाती थी। अब पता चला कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। हाय 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 हाय, अली ने कोई बाप बेटे की वजह से भी छोड़ दिया। अली शजरों में झांक रहे थे। अली को खबर थी कि कौन किस नस्ल से आने वाला है। कई बार गंदगी के ढेर में भी गुलाब उग जाता है। जिसने पूछा वो इल्मुल अंसाब से वाकिफ, तलवार रखती है उसको। लेकिन क्यों पूछा? अगर ये गुजरात गिरदोनवा वीडियो कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया का मजमा मुझ पे सवाल करे कि क्यों पूछा, फिर अली ने इसका इल्मी जवाब देने लगा। अली ने अकील से पूछा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। मौला हुसैन इज्जत है, अल्लाह ने हजरत मूसा से सिर्फ इतना पूछा तेरे हाथ में क्या है। पता अल्लाह को भी था असा है। अल्लाह चाहता था कि ये असा के कसीदा पढ़े ताकि दुनिया को ये पता चले क्या क्या है। हर बंदे को नजर तो आ रहा था असा है। अल्लाह ने मूसा से पूछा बता क्या है। मूसा ने कहा ये असा है, इससे तकिया बनाता हूं, इससे बकरियां हाँकता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूं, जहां दुश्मन आए ये अजदा बन जाता है। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने पूरा कसीदा बयान कर दिया। अली ने फरमाया मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अकील कहते मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। बिल्कुल वो जुमले पढ़ने लगा जो किताबों में, बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने लगा, क्योंकि मैं लफ्ज पढ़ूंगा लफ्जों की नूरानियत मजमे में आएगी। मैं जाती जुमला पढ़ूंगा, मेरी खिताबत की दात तो आप दे सकते हैं, रूहानियत आएगी जब मैं वो लफ्ज पढ़ूंगा जो मेरे शहनशाह मुअज्जम की जुबान से निकले। अली के भाई ने देखा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते हैं। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं
जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जालिम जिनके काबू से बाहर नहीं जाते। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं, अरब के लोग जिनकी शागिर्दी पे नाज करते हैं। अल्लाह फरमाए बताइए वो कौन सा खानदान है? फरमाया बनी कलाब। अल्लाह मुस्कुरा के फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। गाजी के आने का इंतजाम हो रहा है। अब जनाब अकील उठे, बनी कलाब पहुंचे। बनी कलाब के सरदार हजाम को खबर हुई कि बनु हाशम का जवान अकील उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अपने कबीले के शुरफा को साथ लेके रस्ते में खड़े होकर जनाब अकील का इस्तकबाल किया गया। शान और शौकत से हाशमियों के चांद को बनी कलाब में लाया गया। एक नूरानी खैमा नस्ब किया गया। वहां जनाब अकील को बिठाया गया। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन अकील को मेहमान रखा। मैं अपनी कौम के बच्चों को साथ साथ हिस्ट्री बताता जाऊं। अरबों की तारीख थी, अरब के शरीफ कबीले एक दिन में मेहमान आके वापस चला जाता उसे तौहीन समझते थे। ये मेहमान को कम से कम 3 दिन रखते थे। ये कहते एक दिन आया चला गया, इसे क्या पता चला कि हम कौन है, हमें क्या पता चला कि ये कौन है। ये कम से कम 3 दिन रहे, इसे हमारी सखावत का पता चले, इसे हमारे घर की फजीलतों का पता चले, इसे हमारे घर के खसाइल का पता चले। जब ये वापस जाए अपने कबीले में जाके बताए मैं ऐसे घर में मेहमान रह के आया हूं जिनका उठना बड़ा अच्छा है, जिनका रहना बड़ा अच्छा है, उनमें ये फजीलत भी है, उनमें ये खसाइल भी है। ये सरदारों का तरीकाकार था। ये मेहमान को 3 दिन रखते थे। ये सरदारों का तरीकाकार था। वो मेहमान को 3 दिन रखते थे। जो बंदा मेरी आंख में और जो मेरी आंख की दस्तरस से बाहर है, सरदारों का तरीका था। ये 3 दिन बंदे को मेहमान रखते थे। आज भी ये शराफत का दस्तूर देखना हो तो करबला जा, हुसैन 3 दिन से पहले आने ही नहीं देता। आज भी हुसैन का ये सिर्फ दुनिया में राइज, ये दुनिया में राइज कानून आज भी करबला में है। हुक्म है मौला हुसैन का, हुक्म है। मौला फरमाते हैं करबला आओ तो कम से कम 3 दिन रुको। एक दिन आओ और करबला से चले जाओ। हुसैन कहते नहीं 3 दिन रुक, ताकि पता तो चले हुसैन बांटता कैसे है, हुसैन देता कैसे। 3 दिन मेहमान रखता है ज़हरा का लाल। आज हजरत अकील को 3 दिन मेहमान रखा गया। जब 3 दिन गुजर गए, दस्तूर शराफत के मुताबिक मुकम्मल मेहमान नवाजी की गई। 30 दिन की शाम हुई। अब जनाब हजाम उठे, अब जनाब अकील के सामने आए। अब अगर गुजरात गिरदोनवा का मजमा मुझे इजाजत दे, मैं बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान गुफ्तगू हुई। दाद आपकी जुबान से नहीं अंदर से आएगी अगर मैं वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान बात हुई। अब जनाब अकील बैठे, जनाब हजाम आए, जानूए अदब को तय किया पूरी इज्जो इनकसारी के साथ, पूरे अदब और एहतराम के साथ। जनाब अकील के सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ रईस मक्का। तो बैठे बंदा मजमून सुनने वाला, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ अमीर बता, ऐ अरब के रोशन कबीले के बेहतरीन फर्द, ऐ बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आपको हमारे कबीले में आना पड़ा? अगर उसने कसीदा पढ़ा है तो आगे भी बखीर खानदानी सखी खानदान का बेटा था। अकील ने सर उठा के कहा, ऐ बहादुरी के निशानों, ऐ शुजाअत के अलमबरदारों, ऐ अरब के नाज फर्द, ऐ बेहतरीन कबीले के बेहतरीन सरदार, मैं अकील इब्ने अबी तालब एक अहम काम लेके बनी कला पहुंचा हूं। हजाम ने कहा, मैं भी उसी काम के बारे में पूछना चाहता हूं। जनाब अकील देखे कहते, मैं चाहता हूं बनी कलाब की बनी हाशिम से ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। मैं बनु हाशिम के एक जवान का अक्द बनी कलाब में करना चाहता हूं। इतना कहना था, जनाब हजाम ने सर उठाया, गाजी का नाना देख के कहने लगा, यूं तो हाशमियों का हर फर्द अपने अंदर फजीलत का अलहदा ही बाप रखता है, यूं तो हाशमियों का हर एक जवान अपने अंदर एक अलहदा ही खसूसियत रखता है, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, आप किसी मखसूस नौजवान के लिए आए हैं? इतना कहना था, अकील ने सर उठाया, सर उठा के दे, हाँ वो मखसूस फर्द मेरा भाई अबू तालिब का बेटा अली है। अली का ना 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 जुमला अंदर से निकलेगा, अली का नाम आना था। हजाम ने अपने सर से ताज उतारा, जमीन पे फेंका, सर सजदे में रखा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। अब हाथ उठे, अब गाजी के नौकर बोलो, अब अब्बास के नौकर बोलो। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रख। सारे मिल के हाथ उठा के हैदरी।
मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे अल्लाह मुर्शद, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह मौला हुसैन इज्जत दे, शहजादी के कौनैन इज्जत दे, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। अगली सदर दूं, वसूल करोगे? ऐसे ही वसूल करना जैसे पहली सदर वसूल की। हजाम ने सजदे से सर उठाया, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, खुशी के आंसू आंखों में थे। अकील ने कहा हुजाम तुझे खुशी हुई? हजाम देख कहते खुशी क्यों ना हो, हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम है। हाय हाय, हमारे कबीले के सिर्फ मर्द गुलाम, हमारी बेटी उस घर जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम। बिस्मिल्लाह। जहां मलाइका गुलाम है। खुशी से आंसू आंखों में, चेहरा चमक रहा है, अंदर से रूहानियत और मुसर्रत महसूस हो रही है। लेकिन अब अगली सतर सुनना, ये है इज्जत। देखने के बाद कहते रुकिए अकील, ये मेरे लिए बहुत मुसर्रत और शादमानी का बाइस है, ये खबर यकीनन मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैंने नहीं करना। हाय हाय, ये है शरीफों का तरीकाकार। रिश्ता अली का भी हो, रिश्ता अली जैसे का भी हो, फिर भी बेटी से पूछना पड़ता। दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी करे। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते, पिछले पीछे रह गए। यहां घर आके दस्तूर शराफत, दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला बेटी से करवाओ। जनाब अकील ने कहा हम इंतजार करते हैं। जनाब अकील बैठे, हजाम अंदर आए, जनाब समामा आई। हजाम, चेहरे पे रौनक क्यों, आंखों में आंसू क्यों? समामा तुझे खबर है ये कौन आया है? कौन है? ये अकील इब्ने अबी तालिब है, सरदार अबू तालिब का बेटा अकील आया है। तो फिर क्या हुआ? बनी कलाब में अक्सर बनी हाशिम के लोग आते हैं। समामा ये अहम काम आया है। हजाम क्या हुआ? समामा हमारे घर अली का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि यह बात बेटी से पूछी जाए। फौरन पर्दे का इंतजाम हुआ। पर्दे के पीछे आके बैठी गाजी की माँ, इधर खड़ी हुई गाजी की माँ, पीछे खड़ा हुआ गाजी का नाना, सामने नानी खड़ी है, उधर माँ बैठी है। जनाब समामा ने कहा ए फातिमा, क्या तुझे खबर है हमारे घर में कौन मेहमान आया है? सतरे सुनेंगे कि मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा हूं, मजमे की रूहानियत बताएगी कि ये बातें किताब से सैयदों की जुबान से निकली हुई है। बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है ए मादर ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ। हाय हाय, हमारे घर की खवातीन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती हमारे मर्दों से मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। अम्मा मुझे नहीं पता 3 दिन से हमारे घर में कौन से आला कबीले का कौन सा मर्द आया हुआ। सतरे सुनना, जो बंदा फर्श पे नहीं अर्श पे जाना चाहता है। बीबी देख कहती मुझे नहीं पता हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा, लेकिन हाँ अम्मा मैं इतना जरूर जानती हूँ 3 रातें हो गई हैं, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा जूं ही वो रात को आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकना शुरू हो जाता है। अम्मा मैं पिछला पूरा दिन उसके इंतजार में गुजारती हूँ, फिर रात को वो बीबी मुझसे मिलने के लिए आती है। अम्मा ये जो पिछली रात गुजर गई है, अम्मा वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा आज रात वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारिया ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा जब वो मेरे हुजरे में आई तो मैंने हाथ मांग के पूछा शहजादी अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने मेरी पेशानी चूम के अपनी गोद से एक चांद उठा के मेरी गोद में रखा। मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो।
मुबारक हो। ज़बान के साथ